नमस्कार मित्रों। खुद को खोकर रिश्ता नहीं बचता है। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, जहां बर्फ से ढके पहाड़ सुबह की पहली किरणों के साथ सुनहरे दिखाई देते थे, जहां झेलम का शांत पानी धीरे धीरे बहता था, जहां चिनार के पेड़ हर मौसम में अपनी अलग कहानी सुनाते थे, वही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ऐसा घर था जो बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता था। आंगन में फूल खिले रहते थे, खिड़कियों से पहाड़ दिखाई देते थे और घर के चारों ओर सेब की बाग लगे हुए थे। लेकिन उस घर की दीवारों के भीतर एक ऐसा मन रहता था जो धीरे धीरे टूट रहा था। उस घर में रहने वाला व्यक्ति बहुत सरल स्वभाव का था। उसका विश्वास था कि यदि रिश्तों को बचाना है तो हमेशा झुक जाना चाहिए। अगर कोई नाराज हो जाए तो चुप रहना चाहिए। यदि किसी को तकलीफ हो तो अपनी खुशी त्याग देनी चाहिए। वह सोचता था, अगर मैं थोड़ा और सह लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसने घर के लगभग सारे काम अपने ऊपर ले लिए। सुबह सबसे पहले उठना, घर साफ करना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना, सब कुछ। जब कभी उसे थकान होती तब भी वह मुस्कुरा देता। जब कभी उसे दुख होता तब भी वह चुप रह जाता। जब कभी उसके मन में कोई बात आती, वह उसे अपने भीतर ही दबा लेता। उसे लगता था कि अगर उसने अपनी तकलीफ बता दी तो कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, फिर साल भी बीत गए। बाहर से देखने वालों को लगता था कि इससे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। लेकिन किसी ने उसके मन की आवाज नहीं सुनी। एक शाम वह सेब के बाग में उसके बगल में बैठा पास में बैठा था। दूर पहाड़ों पर सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था। वह चुपचाप बहते पानी को देख रहा था। तभी उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा हो, कुछ बिखर रहा हो। उसने खुद से पूछा, मैं इतना थका क्यों हूँ? मैं इतना अकेला क्यों महसूस करता हूँ? मैंने तो हमेशा सबके लिए ही किया है, फिर मेरे भीतर इतनी खालीपन क्यों है? लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद वह एक ऊंची पहाड़ी पर चला गया। वहां एक बहुत पुराना चिनार का पेड़ था। वह पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा करते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि उन्होंने जीवन को बहुत करीब से देखा था। उस दिन भी वे शांत बैठे थे। उन्हें देखकर वह व्यक्ति उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर बुजुर्ग ने पूछा, आज तुम्हारी आंखों में इतनी थकान क्यों है? इतना सुनते ही उसके भीतर दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा। वह बोला, मैंने हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश की। हर बार खुद को बदला, हर बार झुका, हर बार चुप रहा। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन अब लगता है कि मैं खुद को ही खो चुका हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने सामने बहती नदी की ओर इशारा किया और बोले, उस नदी को देखो। वह देखने लगा। बुजुर्ग बोले, नदी सबको पानी देती है, खेतों को, पहाड़ों को, पेड़ों को, लोगों को। लेकिन यदि नदी को का स्रोत ही सूख जाए तो क्या होगा? नदी भी सूख जाएगी। बिल्कुल, बुजुर्ग ने कहा, तुमने सबको दिया लेकिन खुद को देना भूल गए। वह चुप हो गया। बुजुर्ग आगे बोले, रिश्ता बचाने और खुद को मिटा देने में बहुत अंतर होता है, लेकिन क्या रिश्तों में समझौता नहीं करना चाहिए? उसने पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए, जरूर करना चाहिए, लेकिन समझौता दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर नाव में सिर्फ एक व्यक्ति ही लगातार पानी निकालता रहे और दूसरा व्यक्ति छेद करता रहे तो क्या नाव बच सकती है? नहीं। तो फिर रिश्ता कैसे बचेगा? उसके पास कोई उत्तर नहीं था। पहली बार किसी ने उसके मन की गांठ को शब्द दिए थे।
उस दिन के बाद वह रोज उस चिनार के पेड़ के नीचे जाने लगा। धीरे धीरे उसने जीवन को नए नजरिए से देखना शुरू किया। एक दिन बुजुर्ग उसे पहाड़ों के बीच एक झील के किनारे ले गए। झील का पानी बिल्कुल शांत था। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर पानी में फेंका। लहरें बनने लगी। फिर उन्होंने कहा, जब तुम अपनी भावनाएं दबाते हो तब तुम्हारे भीतर भी ऐसी ही लहरें उठती है। फर्क सिर्फ इतना है कि बाहर कोई उन्हें देख नहीं पाता है। तो क्या मुझे अपनी बात कहनी चाहिए? हाँ, लेकिन अगर लोग नाराज हो गए तो? बुजुर्ग मुस्कुराए। जो रिश्ता सिर्फ तुम्हारी चुप्पी पर टिका हो वह रिश्ता नहीं, बोझ है। यह बात उसके दिल में उतर गई। उसने पहली बार अपने मन की बात कहना शुरू किया, बहुत धीरे धीरे, बहुत सम्मान के साथ, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी आरोप के, सिर्फ सच के साथ। शुरुआत में लोगों को अजीब लगा क्योंकि वे उसे हमेशा चुप रहने वाला इंसान समझते थे, लेकिन अब वह अपनी सीमाएं बताने लगा था। जब वह थक जाता तो कह देता कि उसे आराम चाहिए। जब उसे दुख होता तो वह अपनी भावना व्यक्त कर देता। जब कोई गलत बात होती तो वह विनम्रता से उसका विरोध करता। पहले पहल कुछ लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, लेकिन फिर धीरे धीरे सबको समझ आने लगा कि वह बदल नहीं गया है, वह सिर्फ खुद को पहचानने लगा है। एक दिन वह फिर उसी चिनार के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं थी, आंखों में शांति थी। बुजुर्ग ने पूछा, अब कैसा महसूस करते हो? वह मुस्कुराया। पहले मैं रिश्तों को बचाने के लिए खुद को खो रहा था, अब मैं खुद को संभाल कर रिश्तों को निभा रहा हूँ। बुजुर्ग की आंखों में संतोष दिखाई दिया। उन्होंने कहा, यही जीवन का संतुलन है। याद रखना, प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं है, सम्मान का अर्थ चुप रहना नहीं है, त्याग का अर्थ अपने अस्तित्व को खत्म कर देना नहीं है, और रिश्ता बचाने का अर्थ अकेले लड़ते रहना नहीं है। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा। चिनार के पत्ते हवा में झूम रहे थे। दूर कहीं अजान की मधुर आवाज गूंज रही थी। झील का पानी शांत था और उस व्यक्ति का मन भी बिल्कुल शांत हो गया था। सुंदर मंदिर की ध्वनि सुनाई दे रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि जीवन में सबसे जरूरी बात सिर्फ रिश्ते बचाना नहीं है, बल्कि खुद को भी बचाए रखना है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं ही टूट जाता है वह किसी रिश्ते को लंबे समय तक संभाल नहीं सकता। हर रिश्ता केवल हंसने से नहीं चलता, हर रिश्ता सहने से नहीं चलता, समझने और समझाने और हंसाने से भी चलता है। बार बार खुद को मिटाकर रिश्ता बचाने की कोशिश अंततः इंसान को भीतर से तोड़ देती है। अपनी भावनाएं व्यक्त करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। सच्चा रिश्ता वही है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। प्रेम में त्याग होना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। जो व्यक्ति स्वयं का ध्यान रखता है वही दूसरों का भी सच्चे मन से साथ दे सकता है। रिश्तों को बचाने के लिए झुकना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत झुकिए कि एक दिन खुद की पहचान भी खो जाए। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।